Hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot. Six Word Truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपकी ज़िंदगी में क्या उज्जवल चीज़ें आ रही है. सो ऑफ कोर्स व्हाट आर द ब्राइटेस्ट थिंग्स दैट आर कमिंग इन योर लाइफ. सो ऑफ कोर्स आपको तो खुशी मनानी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें आ रहे हैं. सो लेट्स सी, लेट्स होप आउट फॉर द बेस्ट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. लास्ट में क्या करेंगे, हम क्यूब्स देखेंगे और हैंडमेड कार्ड्स. जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं हमेशा ही बना देती हूँ, तो मैं इस तरह के कार्ड्स आपको बता दूँगी ताकि पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए. ठीक है, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या उज्जवल चीज़ें आ रहा है, आने वाले समय में किस तरह की घटनाएं घट सकती है. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइस. वी विल टेक 3 cards because 3 is the power. Okay, so let's see. Okay, सो यहाँ पे हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि. यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो. वी डू हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, वी डू हैव द किंग ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि. 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस. एंड वी डू हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, ओके. थोड़ा सा हम दूसरा डेक से देख लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ऑलराइट. सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या उज्जवल चीज़ें उनकी ज़िंदगी में आ रहा है. पता नहीं, मुझे अभी एक इंट्यूशन इस तरह से आया कि आप अपने, अगर आप कोई स्टूडेंट है, ठीक है, आप अपने मार्क्स देख के शॉक्ड हो जाओगे. इस तरह के मार्क्स आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट वो आपने अंडर एस्टिमेट किया था अपने आप को, कम सोचा था, लेकिन ज़्यादा आएगा. ओके, सो वी डू हैव द मलिकाय ऑफ स्वर्ड्स. We do have the Taslim. We do have the 4 of Cups, Daughter of Cups. We do have the Nuts. We do have the 6 of Swords. Wow, I love this card. 3 of Cups and Ace of Swords. Oh wow, 9 of Cups. My God. ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर्स में से है, बहुत सारे नंबर्स ही इम्पॉर्टेंट है, फिर भी मैं बता देती हूँ. 17 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, 12 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट. 15 दैट इज 6 इज़ इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे है 33 मास्टर नंबर्स. जैसे मैंने आपको कहा कि 3 इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे 33 आया है. सो 3 कार्ड है, ऐसे मैंने आपको कहा था नहीं. ओके, तो चलो शुरुआत कर ही लेते हैं. सो आई डू फाइंड बेसिकली कि यहाँ पे जो है ना, आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक ऐसा कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, लेकिन ये इस कार्ड से मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोग जो ऐसा सोच रहे थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके घर परिवार में ऐसा कोई है कि जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना था, ठीक है, बट शायद कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, रिकवरी नहीं हो पा रहा था, ठीक है, बहुत सारे मेडिसिन्स नहीं काम कर रहे थे, लेकिन आपको वो मौका मिलेगा, ठीक है, विथ अफोर्डेबल बजट यू कैन स्पेंड मच मोर ऑन द हेल्थ ट्रीटमेंट ऑफ अदर्स. या अगर आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप एक फिजिशियन हैं, सो योर मनी, ठीक है, योर फंड इज़ गोइंग टू गेट इंक्रीज्ड. ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ बहुत सारे कार्ड से कि आप लोग बहुत इंटरेस्टेड है इन द सब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, इन द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी, इन द सब्जेक्ट ऑफ यू कैन से ओल्ड थिंग्स. बहुत पुराने चीज़ों के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. सो सारे चीज़ों को जो रहस्य है
उसको आप बाहर लेके आओगे। एंड डेफिनेटली सम ऑफ यू, हो सकता है कि आप इन फ्यूचर रिसर्च करना चाहते हैं, इन फ्यूचर आप अपने आगे को पढ़ाई जो है कंटिन्यू करना चाहते हैं, एजुकेशन आप लेना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में आप जाना चाहते हैं, बट आपको अलर्ट थोड़ा सा रहना पड़ेगा। ठीक है, कुछ मामले में ऐसा हो सकता है कि आप जो भी आपका धन संपत्ति जो भी है, यू हैव टू गार्ड दैट। ठीक है, ऑल राइट। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आने वाले समय में आप डिससेटिस्फाइड तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल नाखुश तो नहीं होंगे। यहाँ पे देखो मलिका ऑफ स्वर्ड्स है और यहाँ पे है किंग ऑफ स्वर्ड्स। सो ऑफकोर्स इट्स अ वेरी गुड मैच। ठीक है, सो अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे फ्यूचर पार्टनर किस तरह से होंगे, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दे मे बी स्लाइटली प्रोफेशनल, मोर प्रोफेशनल, नॉट स्लाइटली एंड मोर प्रोफेशनल। ठीक है, और वो अपने बच्चे का, अपने बीवी का, अपने हस्बैंड का, जनरली यहाँ पे किंग ऑफ स्वर्ड्स है तो मेल में बोल रही हूँ। अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं, सो जनरली दे विल बी वेरी प्रोटेक्टिव, बट आप हमेशा ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले समय में वो आपको हमेशा ही इस तरह के ट्रीटमेंट है। येस, बट आपके अंदर जो भी खूबियाँ है वो बाहर लेके आएंगे, बिकॉज दे आर लाइक दैट पर्सन, दे आर एक्सीलेंट लीडर्स। ठीक है, अच्छे जॉब करेंगे, हाई इनकम होगा उनका, और मोरालिटी जो होता है ना बहुत अच्छा होगा। एथिक्स, मोरल जिसको बोला जाता है कि न्याय करना लोगों के साथ। ठीक है, अत्याचार हो रहा है किसी के साथ, ठीक है, तो उस सारे काम के विरुद्ध जाके, ठीक है, वो खड़े होते हैं लोगों के लिए। सो यू विल बी वेरी लकी टू गेट अ पर्सन लाइक दैट। एंड अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, सो कहीं ना कहीं पे वो एक स्ट्रिक्ट मदर साबित होंगे और बहुत ही डिसिप्लिन्ड एंड पंक्चुअल एंड डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल वाइफ साबित होंगे। ठीक है, मुझे इस तरह से दिख रहा है। एंड पैसे की यहाँ पे फाइनेंशियल अगर आपका क्राइसिस चल रहा था, सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे रिजॉल्व होगा। वो हो सकता है कि आपने ऐसा सोचा होगा कि नहीं मैं अपना घर मॉर्गेज दे दूँ, या अपना मैं कुछ भी चीज़ है, ज़मीन है, मैं मॉर्गेज दे दूँ, जो भी है आप करना चाहते हो। यह हो सकता है कि आप रेंट में चले जाएं, खुद के घर रहते हुए आपने सोच लिया, बट इस तरह का नौबत नहीं आएगा कुछ लोगों के लिए। एंड यू विल बी एबल टू मैनेज द फंड। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, मे बी आपके बिजनेस है, किसी को लोन देना, लोन रिकवर करना, मॉर्गेज के लिए, ठीक है, इस तरह के फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना, वो भी हो सकता है। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रहा है जहाँ पे आपके इनकम स्टेटस एटलीस्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे हाई होगा। ठीक है, इट विल बी ऑन द हायर साइड। एंड डेफिनेटली आप बोल सकते हैं एक पिंजरा है जिसके अंदर, ठीक है, दिल है, वो खोल रहा है। सो लव, रोमांस, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मैरिज आर गेटिंग अनलॉक्ड। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि मैं सिर्फ काम ही करता जाऊंगा, मैं काम ही करती जाऊंगी, या सिर्फ मेरा कोई भविष्य क्या नहीं होगा, मेरा लाइफ नहीं है क्या, मेरे पास एंटरटेनमेंट कभी नहीं होगा, या मेरी ज़िंदगी मेरे फैमिली कब होंगे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यस यू आर गेटिंग अ गोल्डन चांस। ठीक है, बट वो मुझे दिख रहा है कि आफ्टर यू वर्क फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कुछ समय तक आप काम करेंगे बहुत ज़्यादा, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी होगी, एंड तुरंत आप सोच लोगे नहीं दिस इज़ द टाइम, ठीक है, कि मुझे अभी सेटल हो जाना चाहिए। एंड अगर आप सेटल करने जाओ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल रिमेन डिससेटिस्फाइड। अगर अभी आप बोले कि नहीं मुझे अभी शादी कर लेने हैं, या मुझे अभी जंप मारना है दूसरे कंपनी में, या मुझे अभी कोई ऑफ़र पसंद नहीं आ रहा है, मैं बाद में सिलेक्ट करूँगा, मैं बाद में सिलेक्ट करूँगी। सो अगर आप पॉज ले रहे हैं, ठीक है, तो सोच समझ के पॉज लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में वो मौका मिले या ना मिले। या अगर आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अच्छी चीज़ आप इग्नोर कर दें, और मतलब कुछ अच्छी चीज़ आप इग्नोर करके ऐसा कुछ चीज़ आप अपना लें जिसमें कुछ ना कुछ खोट हो। ठीक है, सो यू आर गोइंग टू मीट अ पर्सन जिसका संगीत के ऊपर हो सकता है, या इमोशनल, ठीक है, बहुत होंगे। ठीक है, उनके ख्वाब हो सकते हैं कि मेरे पर्सन मुझे कॉल करे, मुझे मैसेज करे, ठीक है, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही फ्लर्ट,
ठीक है, करने वाले होंगे। डेफिनेटली अगर आप उनके रिस्पॉन्स नहीं दिए मैसेज पे तो थोड़ा बहुत चिंतित रहेंगे, थोड़ा बहुत प्रेशर ले लेंगे, टेंशन ले लेंगे। लेकिन ये इंसान आप भी हो सकते हैं कि जहाँ पे आपको हमेशा ये सोचना है कि व्हेन आई विल गेट अ पार्टनर आई शुड हैव पीस विद इन माई सेल्फ। ठीक है, मुझे अपने अंदर वो खुशी ढूंढना है, ना कि ये नेगेटिविटी मुझे लेने हैं। ठीक है, और मैं ये भी बोल रही हूँ जैसे कुछ अच्छे चीज़ों के साथ साथ बुरे चीज़ भी आ जाता है। सो नेगेटिव ऑन द साइड में भी यू गेट एडिक्टेड टू समथिंग। हो सकता है कि कुछ आप इतना ही काम के ऊपर एडिक्शन आपके हो जा रहे हैं, या आप अपना घर संसार सब कुछ भूल रहे हैं, या आप अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जीना भूल रहे हैं, या फॉरगॉट टू एन्जॉय योर लाइफ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो यू शुड टेक केयर। या कुछ इलिसिट रिलेशनशिप्स या कुछ इलीगल रिलेशनशिप्स या कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स जिसके जो टेम्पररी है, ठीक है, जो टेम्पररी है, जो परमानेंट नहीं है, वो आ सकता है आपके ज़िंदगी में। वो आपके ऊपर होगा कि आप उनको ऊपर पॉज लगा दोगे या आप उसके साथ कंटिन्यू करोगे। जो मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा इस डार्क नेगेटिविटी पीरियड से निकल के जाओगे। 6 ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। यहाँ पे मे बी विद इन 6 months यू गेट ट्रांसफर्ड टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंजल फेदर्स है, यहाँ पे क्या है, बोट है। सो इट इज़ गेटिंग इनटू दैट डायरेक्शन। ठीक है, और आपको अचानक कोई कॉल मैसेज आ जाए, मे बी फॉरेन कनेक्शंस का या दूसरा स्टेट का, कि आपको जहाँ पे बोला जाए कि आप इस जगह पे आके ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो आप अपने साथी के साथ, आप अपने फैमिली के साथ ट्रांसफ़र हो रहा है। देखो आप यहाँ पे क्या था, डार्कनेस था, और यहाँ पे क्या है, उजाला है। और आज का थीम क्या था कि अंधेरा से उजाले की तक का सफ़र। ठीक है, मैं जानती हूँ ये सफ़र में आपको बहुत ज़्यादा चुनौती भी मिल सकते हैं, लेकिन मैं जो देख पा रही हूँ वो है कि सिर्फ आपके डिटर्मिनेशन की वजह से नहीं, एंजल्स भी यहाँ पे काफ़ी तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं सो दैट यू कैन रीच दिस प्लेस। ठीक है, आसपास भले ही यहाँ पे कोई आइलैंड या कोई भी जगह दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपके जो नाव है वो सही जगह पे जाके रुकेगा ज़रूर। एंड डेफिनेटली यू विल बी वेरी हैप्पी विद द 3 of Cups and 9 of Cups. You will celebration with friends, family, get togethers, parties। ठीक है, और जीत जश्न मनाना। ठीक है, यहाँ पे देखो जो दिस थिंग इज कॉल्ड, यू नो व्हाट इट इज कॉल्ड, द साकी। यहाँ पे साकी से जो गिर रहा है वो है शहद, वो है नेक्टर, वो है डिवाइन दिस वन लिक्विड जो गिर रहा है, और सब लोग इसके सेवन कर रहे हैं। सो यू आर सोक्ड इन डिवाइन स्पिरिट। तो यहाँ पे क्या है, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, टीम वर्क जो सक्सेसफुल हो रहा है। यहाँ पे भी 3 of Cups, आप अपने जो बैचलर लाइफ है एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप डेफिनेटली मैरिड भी है तभी भी मैं देख पा रही हूँ आप अपने ब्रदर्स, आप अपने सिस्टर्स के साथ, आप अपने फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज एक समय ऐसा था जहाँ पे आपको पॉज और नेगेटिविटी का शिकार होना पड़ा, जहाँ पे बहुत कुछ प्रोजेक्ट आपके डिले होते गए बट आगे और नहीं होंगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जो डेस्टिनी है यह आपका साथ ज़रूर देगा। ठीक है, एंड जो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर एटलीस्ट बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान रखते हुए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टेम्पर्ड, बहुत ज़्यादा जनरस, गुड लुकिंग, ठीक है, चार्मिंग, पोलाइट पर्सन, ऐसे मुझे दिख रहे हैं। एंड डेफिनेटली कुछ लोग एंथ्रोपोलॉजी, पता नहीं क्यों मुझे लगा एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या कोई क्रिएटिव डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल लाइक दैट कि हाथों का काम से कुछ बनाना, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपका बहुत इंटरेस्ट बढ़ सकता है एंड यू कैन मेक अ करियर ऑन दिस, राइट। अभी हम देख लेते हैं यहाँ से लास्ट में हम क्या देखेंगे। लास्ट में हम ओरेकल्स कार्ड देखेंगे। सो आई होप मैंने आपको अच्छा से समझ में पाई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, अगर आप बोल रहे हैं यहाँ पे हैंग्ड मैन किस लिए है,
तस्लीम, पहले ना ये जो हैंग कार्ड है, ठीक है, ये इसलिए था, दिस वॉज अ सोर्स ऑफ, इट वॉज अ फॉर्म ऑफ, नॉट सोर्स, इट वॉज अ फॉर्म ऑफ वेरी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, वर्स्ट पनिशमेंट। लेकिन ये इसलिए दिया जाता था ताकि जो भी क्या होता है ना, ये जब उल्टा लटका देते हैं तब पूरी तरह से प्रेशर यहाँ पे ब्रेन में आता है और फिर फट जाता है। तो कहीं ना कहीं पे इट वॉज द पॉइजनस फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, जो दिया जाता था बहुत सारे लोगों को बहुत पहले ज़माने में, ठीक है, जब इस तरह के कोर्ट नहीं होता था। सो कहीं ना कहीं पे इट वॉज अ पनिशमेंट। बट यहाँ पे आप देख रहे हो ये नज़रिया बदल देता था किन लोगों का, जो लोग उसको विटनेस करते थे, सब लोग को इकट्ठा बुलाते थे, मुझे नहीं पता आप लोग जानते हो या नहीं, सारे सिटीजन्स को बुलाते थे और उसके सामने ही जो लोग क्रिमिनल होते थे उनको इस तरह के पनिशमेंट देते थे ताकि दोबारा रिपीट ना हो। मतलब क्या, नज़रिया बदल जाना कि अगर हमने इस तरह के कुछ काम किए तो इस तरह का सज़ा ही मिलेगा। सो यहाँ पे मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप इस तरह का कुछ काम किए हैं, बट हाँ कुछ ऐसे घटनाएं आपके साथ हुए होंगे किसी के वजह से जो आपकी नज़रिया ज़िंदगी को बदल देगा पूरी तरह से। आप जिस तरह से लोगों को सोचते थे, स्पेशली व्हेन आई यूज्ड टू बी देयर, आई यूज्ड टू थिंक दैट पीपल आर लाइक मी, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट। आई रियलाइज्ड इट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। आप लोग जल्दी से रियलाइज़ कर लोगे और जितना जल्दी रियलाइज़ करोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। सपोज़ एक प्रोजेक्ट हॉल्ट है, तो वो क्यों हॉल्ट है, मे बी सामने वाला उस प्रोजेक्ट को अप्रूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उसमें आपकी गलती है? क्या उसमें कोई रिबड़ी है? ठीक है, क्या उसमें किसी ने आपके खिलाफ जाके कुछ कहा है? सो आपने जिसके ऊपर ट्रस्ट किया है मे बी उसने कुछ कैसा कर दिया, या लक फैक्टर काम नहीं कर रहा है। सो देर आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। सो यू विल नो इट व्हाट इट इज़ लाइक दैट, ठीक है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑन अ रैंडम बेसिस। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ द 3 months पेशेंस। देखो मैंने आपको कहा 6 मैंने कहा, मैंने 3 भी कहा है, तो 3 months पेशेंस यू नीड, ओके। रॉकी इन द शेयर मार्केट, मैंने आपको कहा कि फाइनेंशियली आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। हो सकता है जो भी शेयर्स आपके पास है कोई भी कंपनीज़ का, उसका मार्केट प्राइस बढ़े, ठीक है। मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बोलती हूँ। सेंस ऑफ कंप्लीशन, आपको बहुत अपने ऊपर कंप्लीट, आप मानो कि नहीं मैं अभी कंप्लीट हूँ, मैं सेटल्ड हूँ, ये सब कुछ चीज़ है। फ्रीलांसर की जॉब आप कर सकते हैं। रैग्ड डर्टी क्लोथ्स एंड स्टोइक, ये 2-3 से रिपीट हो रहा है ये चीज़ कि कहीं ना कहीं पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अपने ऊपर भी नज़र दीजिए, ठीक है। बात इन द होली रिवर, हो सकता है पवित्र जो भी नदी है, ठीक है, आपके इर्द गिर्द हो सकता है, या आप कोई और जगह पे जाए घूमने के लिए, तो यहाँ पे आपकी स्नान होगी वहाँ पे। यू विल हैव स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है। ऑफ कोर्स आपकी जो रक्षा प्रोटेक्शन पावर है वो बढ़ जाएगा। ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स की सेवन आपको करना चाहिए। ज्वेलरी सेट ऑफ एंसेस्टर्स आपको मिल सकता है। वेडिंग कार्ड्स, दैट्स ग्रेट, हाँ दैट्स ग्रेट। अपकमिंग वेडनेसडे में कुछ हो सकता है जिस दिन से आप रीडिंग देखें उसके नेक्स्ट वेडनेसडे कुछ हो सकता है। एक्सप्लोरिंग नेचर, मैंने आपको कहा कि आप कुछ घूमने जाएंगे, नेचर के इर्द गिर्द जाएंगे आप। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम डिस्टेंस, मैंने आपको कहा था 6 ऑफ स्वर्ड्स को देख के कि देखो आपको कहीं दूर से वार्ता आ सकता है, मैसेज आ सकता है। सो दिस इज़ ऑल। नाउ लेट मी सी द फाइनल थिंग्स। The final oracle card for my viewers. Universe, please help me. Thank you universe, thank you spirits, and thank you guides. ठीक है, the lady of the shallot, the illusion, the victim, the idealism and the love. Okay, बता देते हैं आपको। Again, motherhood, acceptance, beauty and feminine power,
Oh wow. And Camelot, aspiration, trust, honor and ideas. 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है. 6, 21, दैट इज़ 3 and 27. यहाँ पे बोला जा रहा है आप फालतू की समय उन लोगों के ऊपर वेस्ट ना करें जो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते हैं. जो लोग खुद भी नेगेटिव जोन के लोग हैं उनके ऊपर वक्त ज़ाया मत कीजिए. उस कंपनी के ऊपर भी वक्त ज़ाया मत कीजिए जो आपके टैलेंट को सिर्फ ले रहे हैं और आपको रिटर्न नहीं दे रहे हैं और आपको विक्टिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन द नेम ऑफ लव, इन द नेम ऑफ लॉयल्टी. ठीक है. सो आप भ्रम में मत जिए. यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर आपकी नज़र और बनने चाहिए. यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेंगे एंड आपकी स्किन, ठीक है, आपकी जो प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म होगा, आपके हेल्थ अच्छे होंगे एंड कुछ लोगों का रिश्ता एक्सेप्ट होगा और कुछ लोगों के लिए यू विल गेट गुड न्यूज़. ठीक है. इफ़ यू आर अ फीमेल और अगर आप मेल है आपके पार्टनर. ओके. सो मुझे दिख रहा है आप बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पहुंच रहे हैं उस कैसल का, उस जो आई फॉरगॉट दैन हिंदी टर्म फॉर कैसल, बट हाँ ये जो जगह है बहुत बड़ा बिल्डिंग. ओके. सो मे बी यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब हियर या आप इस प्रॉपर्टी को ओन करने वाले हैं इन द फ्यूचर. आप ऑलरेडी ऑन द वे हैं. ठीक है. सो यू आर ऑन द वे टू गेट द सक्सेस एंड ऑनर. ठीक है. हो सकता है आपको मेडल्स मिले, आपको अवार्ड मिले, आपको सर्टिफिकेट्स मिले. सो प्लीज़ कैरी ऑन. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.